अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आमिना शेख। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि ये किस तरीके का व्लॉग बना रही है। तो आज मैंने सोचा है कि घर के काम आज क्या पता तो चल गया होगा आपको देख करके आज की मैं इवनिंग अपनी रूटीन बता रही हूँ। तो इसलिए बस मैं यही आपको बता रही थी कि हर टाइम कैमरा लेके करना काम ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको इस तरीके का एक वीडियो बताऊं। और मैं अपने घर की शाम की सफाई कर रही थी क्योंकि बच्चे जब ट्यूशन वगैरह अरबी के लिए निकल जाते हैं ना, तो घर इतना ख़राब हो जाता है कि हम कितनी बार भी साफ़ करें ना तो कम ही है। तो बस मैं अपने घर को सब सेट कर रही थी क्योंकि शाम का टाइम हो गया था और मेरा पानी वानी भी सब आकर चला गया था और मेरे को बस घर की सफाई करनी थी और शाम की पकाने की तैयारी करनी थी। तो मैंने क्या करी, सब पहले घर की साफ़ सफाई करी और सब चीज़ों को जगह पे सामानों को रखा जो जहाँ रहता है। और फिर उसके बाद में थोड़ा सा घर को जो भी मेरा बताई ना आपको कि घर के पास जो मेरी खिड़की और दरवाज़ा है ना, उसमें से बहुत धूल आती है। तो घर में ना कितनी बार भी साफ़ सफाई रखो ना वो कमी है। तो मैंने क्या की, फिर शाम के टाइम पे मैंने सोचा चलो एक हाथ मार देती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं झाड़ू वगैरह मारूंगी क्योंकि बच्चे जब जाते हैं ना घर से तो यहाँ से चीज़ निकाल वहाँ से चीज़ निकाल, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर हम उस वक्त तो लोगों को कुछ बोल नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, पर वो लोगों के जाने के बाद थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान देना पड़ता है। हस्बैंड भी चले गए थे डे में, तो मैं अकेली थी, बच्चे नहीं थे, तो थोड़ा टाइम था। और आज सिलाई वगैरह भी मैंने कुछ करी नहीं थी ना, तो उस वजह से अभी थोड़ा टाइम था, नहीं तो सिलने के टाइम पे तो पूरा घर उथल पुथल हो जाता है। और ये मेरी बेटी जो है ना, ये चीज़ लेकर वो अपना घर घर खेल रही थी शाम में तो उसका वो ब्लैंकेट बाजू में ही रह गया था। फिर वो सब चीज़ों को मैंने सही करी, अपने अपनी जगहों पे रखी और उसके बाद में बस ये साफ़ सफाई कर रही थी। औरतों का यही पूरा काम करते करते पूरा दिन निकल जाता है। और ये मेरी जो सास का जो एक कपड़ा बाकी है ना, वो देखकर मुझे थोड़ा फ़िक्र हुई कि अरे बाबा ये भी मुझे अभी सिलना है। तो बस उस तरफ हटा के मैं साफ़ सुफ कर रही थी और वापस थैली रख दी। तो आ गया था जब भी मेरा बेटा, और उसने पता नहीं क्या लाया, आते बराबर मम्मी देखो मैंने क्या लाया हूँ। मम्मी बताओ क्या लाए हैं। तो बोलने लगा मम्मी इसको बिलायची बोलते हैं, बिलायची लेकर आया हूँ। अब ये पता नहीं क्या होती है गाइस, आपको मैं बताती हूँ कि ये क्या चीज़ है, आप मुझे बताना कि इसको क्या बोलते हैं। ऐसा तो देखी हूँ मैंने रास्ते पे ये सब चीज़ों को, लेकिन उसको बिलायची बोलते हैं, इलायची बोलते हैं, पता नहीं। और ये मुझे पूछने लगा था मम्मी तुम ये क्या कर रहे हो। तो मैंने बोली बेटा मैं ये ना ऐसे ही वाला व्लॉग बना रही हूँ। तो आपको हाई किया था उसने। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा परेशान भी था कि मम्मी तुम ये किस तरीके से बना रहे हैं, वो मुझे अंदर जा जा के पूछ रहा था। तो मैंने बोली हाँ बेटा मैं तुम्हें बताऊंगी बाद में, पहले मुझे अपना काम कर लेने दो। क्योंकि फिर एक बार अभी मगरिब के अज़ान होने का ही वक्त था, मगरिब की अज़ान हो जाती तो फिर और मुझे काम करना मुश्किल हो जाता क्योंकि वक्त बहुत जल्दी जल्दी जाता है। फिर मेरे हस्बैंड का आने का भी टाइम हो जाता था ऑफिस से, और मुझे कुछ बनाना था, समझ में भी नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊं। काम करते करते शाम में क्या पकाना है वो भी सोच रही थी मैं। पर फिर समझ में आ गया है कि क्या करना है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। क्योंकि अभी जो मैं काम कर रही थी मैं सोची उसी के बारे में आपको बताऊँ। आगे जो बनाऊँगी वो मैं भी इंशाल्लाह आपको बताऊँगी। तो देखिए ये क्या हो गया ना, ये जो कल का सालन जो मैंने बनाई थी ना, आपको बताई थी, वो सालन तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बचा था इतना कि हम लोगों को रात को एक टाइम और हो जाएगा। लेकिन उसके जो सीख थी ना वो ख़त्म हो चुकी थी। और देखिए सालन माशाल्लाह दूसरे दिन भी इतना अच्छा लग रहा है। इसको हम लोगों ने फ्रिज में रख दिया था और मेरे हस्बैंड को मैंने कॉल करके पूछी ना कि मैं आज शाम में क्या बनाऊँ खाने में। तो वो बोलने लगे सालन है क्या। मैंने बोली हाँ सालन है बचा है लेकिन उसमें सीख नहीं है। तो बोले वो मैं तो सालन नहीं खाऊंगा। मैंने बोली चलो ठीक है, जब आप सालन खाएंगे तो फिर मैं सभी के लिए सालन बना देती हूँ। मतलब सालन मतलब जो सीख का जो बैटर रखा हुआ था ना वो मैं बना दूँगी। और ये मैं आपको बता रही थी कि ये क्या है ज़रा मुझे बताना। फिर मैंने रखी चाय, चाय चढ़ाने रखी। खैर ये चाय मेरी अभी की नहीं है, जब मैं हुनैना आती है ना ट्यूशन से सॉरी स्कूल से सुबह में 11 साढ़े 11 बजे, तो मैं 12 बजे एक चाय बनाकर उसको चाय रोटी या चाय ब्रेड है जो भी खिलाना होता खिला देती। तो उसमें की जो चाय बचती है ना वो मैं रखी थी और वही मैं भी गर्म करके पीने वाली थी, तो उसको मैंने गर्म करने रखी थी। तो फिर उसको मैंने चाय को अच्छे से गर्म करी और लेके बाहर की तरफ आई, बाहर हॉल में। अल्हम्दुलिल्लाह ठंडा तो पड़ रहा है कि फ़ैन बंद करना पड़ता है घर में, लेकिन मुझे अपनी चाय जल्दी ठंडी करनी थी क्योंकि जल्दी जल्दी से सब चाय वगैरह पी के फ़ारिग हो जाती थी तो मैं दूसरे कामों में लग जाती थी।
इसलिए मैंने फ़ैन ऑन करके बैठी, हालांकि ठंडा बहुत था। अब मैं यहाँ बैठ तो गई, अब मुझे ध्यान में आया कि मैंने चिड़िया का पानी और दाना चेंज नहीं की। तो मैंने चाय को ठंडी करने रखी और यहाँ यहाँ पर आके देखी तो चिड़िया लोग, मतलब वो लोग शांति बैठे हुए थे। फिर मैंने उसमें से निकाली पानी, क्योंकि मेरे शौहर दिन में 2 मरतबा चेंज करते हैं। तो वो सुबह में भी नहीं, क्योंकि जिस दिन उनकी डे रहती है उस दिन सुबह में भी मुझे चेंज करना पड़ता है और शाम में भी। तो सुबह में तो कर चुकी थी और शाम का मैं बताई आप लोगों को कि शाम में मैं फिर उसको चेंज करने के लिए लेकर गई। पानी आता है ना, उस वक्त मैं कर देती हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों को अपनी रूटीन बता रही थी तो मैं भूल गई। तो अभी मैंने वो शुरू करा कि चलो मैं पानी उसका चेंज कर देती हूँ। तो मैं पानी लेकर आ गई दोबारा से और उसे रखी वहाँ पर। अच्छा, मैं लेके जब पानी गई तो मैं भूल गई थी, और जब मैं उसका दाना लेकर गई तभी भी मैं भूल गई थी कि मैंने ना उसकी जाली बंद नहीं करी हूँ। और ये बहुत डेंजर चीज़ है, क्योंकि चिड़िया इसमें से बाहर निकल सकती थी और मैंने ध्यान नहीं दी, और बाद में मैंने जब देखा ना वीडियो में तो मैं खुद भी टेंशन में आ गई कि मैंने ऐसा कैसे कर दी। क्योंकि मेरे हस्बैंड अगर ध्यान देंगे तो वो मुझे बहुत, देखो देखो आप देख रहे होंगे कि चिड़िया नीचे घूम रही है, अगर उसमें से एक भी चिड़िया उड़ के चली गई होती ना तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाती थी, और मैंने ये चीज़ का ध्यान नहीं दी। खैर कोई नहीं, ध्यान दूंगी इंशाल्लाह अगले टाइम से। तो फिर मैंने वो सब लोग दोनों का चेंज कर दिया और जाली बंद कर दी। फिर मैं आपको दिखा रही थी कि देखो इन लोग क्या करते हैं। हाँ, मैं इन लोगों को ना पालक भी ला के दी गाइस, क्योंकि इन लोग है ना पालक या कोतमीर वगैरह ना बहुत शौक से खाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ ला के थोड़ा सा लोगों को पालक डाली तो फ़ौरन से वो आकर ना एक चिड़िया खाने लगी। पता नहीं शायद उसको पालक या ऐसा भाजी खाने का कुछ दिल हो रहा होगा, तो वो जल्दी से आके ना खाने लग गई और दूसरी भी आके इसको देखने लगी। तो गाइज़ ये लोग भी ना घर में अच्छे खासे टाइम पास चीज़ें हैं। इन लोगों को देखते देखते ही पूरा दिन गुजर जाता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये सब शाम का मेरा चलता रहता है काम। तो फिर अभी मैं यहाँ से फिर मेरा ये काम हुआ, और मेरा ये सब जो चीज़ें थी मैंने निकाली अपने फ्रिज में से। जैसे कि चिकन निकाल दिया, और नूडल्स मेरे पास है ना, नूडल्स फ्रिज में ना बॉईल किया हुआ रखा था, और ये चिकन भी था। तो मुझे दिमाग में आया कि चलो अभी सालन अगर शायद पूरा नहीं हो तो मैं ये चीज़ को बना लेती हूँ। फिर मैंने क्या करी, सब्ज़ी मंगाने के लिए ना नूडल्स के लिए मेरे बेटे को पैसा दी कि बेटा जाओ और लेकर आओ। तो पूछने लगा क्या मम्मी, तो मैंने उससे बोली कि सब्ज़ी लेकर आओ, गाजर नूडल्स बना रहे। उसने बोला हाँ, और बहुत खुश हो गया, और इतनी खुशी खुशी फिर जाने लगा कि नूडल्स बना रहे मम्मी। तो मुझे भी अच्छा लगा कि चलो बच्चे शौक़ से खा लेंगे। जल्दी जल्दी से भागा। फिर मैंने उसको बोली बेटा मगरिब का टाइम हो गया है, ज़रा संभाल के जाना, अल्लाह हाफिज़ करी। तो वो बाजू की बच्ची मिल गई, तो वो कहने लगा कि बताओ ये कौन है, 2 जुड़वा बच्चियों में से है ना, तो कौन है। मैंने बोला कि आप हाय तो करो पहले गाइस को। तो उसने हाय करी, और उसने ये तो बोल के चला गया। और फिर यहाँ पर मेरी नज़र पड़ी, शाम का टाइम था, शाम में बाहर बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम शांति थी। बच्चों की स्कूल वगैरह यहाँ से छूटती है ना, वो सब छूट चुकी थी। और मेरे कपड़े वपड़े देखो गाइज़ मैंने धो के डाल चुकी थी। और ये जो ऊपर आम देख देख के ना गाइज़ मेरा रोज़ दिल है ना तड़पता है कि ये आम मुझे कब खाने मिलेंगे ये झाड़ के इतने में हो गई थी मगरिब की अजान, और फिर मैं बेड में नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो गई थी, और मेरा छोटा वाला बेटा भी वज़ू करने चला गया था। तो फिर मैं नमाज़ खड़ी हो गई, और बस इस चीज़ में थोड़ा सा वक्त अपना गुजारी। और फिर मेरा बेटा भी वज़ू कर कर आने वाला था। मैंने बोली बेटा आ जाओ आप, मैं हटती हूँ तो आप पढ़ लेना। तो फिर वो आने वाला था नमाज़ पढ़ने। फिर मैं थोड़ी देर के लिए कुरान पाक पढ़ने बैठी, और मेरा बेटा आके नमाज़ पढ़ने लगा। मुहाफ़िज़ भी आ गया था, मुझे सब्ज़ी ला के दिया, और फिर वो हिसाब से वो बैठा था वहाँ पर। मैं बोली बेटा आप भी पढ़ लो, तो बोला मम्मी ये पढ़ लेगा तो फिर मैं भी खड़ा हो जाऊँगा। तो मैंने बोली चलो ठीक है। इसके अरबी जाना था ना शाज़िब को, तो फिर वो भी नमाज़ के लिए खड़ा हो गया। अगर नमाज़ पढ़ के 3 फ़र्ज़ वो जाने वाला था अरबी के लिए। तो बस ऐसे ही चलता रहता है, मगरिब यूँ हो जाती है पता नहीं चलता है कामों में। मैं यहाँ आ गई फिर अपनी इस तरफ खाना बनाने की तैयारी में, क्योंकि हस्बैंड डे में जाते हैं ना तो आते बराबर फ़ौरन से उन्हें भूख लग जाती है। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए मैं अपना काम शुरू कर दी। तो ये था वो सीख का मसाला जो बचा था, तो मैंने सोची कि कुछ सीख तल कर मैं मसाले में डाल दूँगी सालन में। और ये जो चिकन थी ना ये मैंने नूडल्स के लिए बॉईल करके रखी थी साफ़ सुफ करके।
और ये देखिए गाइस, इतना नूडल्स था। अल्हम्दुलिल्लाह इतना था कि हम लोग शाम में खाते थे, हो जाता था। लेकिन अगर कम कुछ पड़े तो सालन भी था, अगर मेरे हस्बैंड सालन खाएंगे तो हम लोग नूडल्स खा सकते थे, तो मैनेज हो जाता था। तो आज मैंने कुछ ख़ास ज़्यादा कुछ बनाई नहीं, मतलब जो फ्रिज में रखा था ना गाइस, वही सब चीज़ें मैंने आज रात के टाइम पे मैनेज करी हूँ। और मैंने सीख भी वैसे ही बनाई है, मिनी साइज़ की, छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं। और इस बार तो थोड़ी पतली पतली बनाई थी, ताकि थोड़ी सी बच्चे लोगों को मैं साइड में दे भी सकूँ खाने के लिए, और थोड़ी सी है जो 5-6 सीख जो है मैं उस पर डाल भी सकूँ। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी और उसे बना बना के रख रही थी। तो बस यही चलता रहता है शाम में अपन लोगों का, औरतों का, क्या खाना पकाना है, क्या करना है, इसकी तैयारियों में पूरा टाइम चला जाता है। तो बस मैं उसी को उसी तरीके से बना बना के डाल रही थी। तो बस मैं इसी तरीके से बनाते जा रही थी सीख, और तैयारी करते जा रही थी। तो आप लोग बताना गाइस कि आप लोगों को इस तरीके का मेरा वीडियो बनाना कैसा अच्छा लगा है, क्या पसंद आया है क्या, मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। और मेरी ये जो सीख की रेसिपी है वो कैसी लगी है वो भी आप मुझे बताना। तो बस मैं भी इसको तेल गरम होने का वेट कर रही थी, और उसी के साथ में ये सब बनाती भी जा रही थी, ताकि तेल गरम होए तो मैं एक साथ डालूँ। तो फिर ये तेल गरम हो चुका था और मैंने इसमें डालना सीख शुरू कर दी। और बच्चे आके पूछते जा रहे थे, मम्मी तुम क्या बना रहे हो, क्योंकि दोनों तरफ की खुशी थी। एक तो नूडल्स भी बन रहा था, दूसरा सीख का सालन भी ख़त्म नहीं हुआ था ना, चालू ही था। दोनों तरफ की खुशी उन लोग की थी। फिर हुनैना भी आके बीच में बोलने लगी, मम्मी तुम क्या बना रहे, तुमको मुझे ना सीख चाहिए। मैंने बोली ठीक है बेटा, फ्राई हो जाएगी ना तो मैं निकालती हूँ। तो बस उसको मैं जल्दी जल्दी से फ्राई करना शुरू करी थी, और सोच रही थी कि बस ये फ्राई होके हटे, गैस खाली हो, तो मैं इसी के अंदर जो है नूडल्स की तैयारी शुरू करती हूँ। तो बस इसी का चालू था मेरा काम। तो मैं उसी डब्बे में ना फ्राई करके सब चिकन ये सीख निकालने लगी, क्योंकि उसी के अंदर कंफर्टेबल था मुझे रखना। मैं बोली इसी में रख देती हूँ, और जो सालन में डालना रहेगा वो सालन में डाल दूँगी, बाकी डब्बे में ही मैं पैक करके रख दूँगी। तो उसको बस मैं खाली करती जा रही थी। अब ये मुझे जो चिकन है ना, इसको भी ना श्रेड करके रखना था। तो मैंने बोली कि चलो अभी इसको एक साथ ही मैं करती हूँ, नहीं तो फिर अभी यहीं खड़े खड़े करूँगी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने गैस बंद करने का, मैं बोली गैस जब बंद हो जाएगा ना उसके बाद वहाँ लेके जाऊँगी और करूँगी बाहर के रूम में। क्योंकि कैसा ना गाइस, बच्चे लोग आते रहते हैं घर के अंदर, अंदर किचन में, कभी मटके के पास पानी पीने आ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो मैं ऐसा खोल के मतलब खुला छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसीलिए। तो फिर मैं यहाँ आ गई और मैंने तेल जो था बाकी का खाली कर दिया और नूडल्स बनाने की तैयारी शुरू कर दी। तो ये जो तेल था ना गाइज़, उसमें थोड़ा ही तेल था और उसी के अंदर मैं नूडल्स बनाने वाली थी। उसमें 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाली, उतना ही काफ़ी है, ज़्यादा उसके अंदर लगता नहीं है। तो उसको डाल के मैं अच्छे से भूनने लगी, ताकि उसके अंदर की खुशबू जो भी है अदरक लहसुन की वो चली जाए। फिर जो चिकन था ना गाइज़, वो मैंने उसमें डाल दी और डाल के उसको अच्छे से भूनने लगी। क्योंकि चिकन जो है ना, अपन श्रेड करो तो अंदर से कभी कभी कच्चा भी लग जाता है। तो मैंने सोची कि उसको इसमें ही अच्छे से मैं भून लेती हूँ। और थोड़ा सा नमक डाली, क्योंकि हम जब चाइनीज़ फूड बनाते हैं ना तो उसमें इतने सारे चीज़ों में नमक लगता है ना मुँह में, कि हम नमक ऑलरेडी कम डालो वही ठीक है। ज़्यादा डालेंगे ना तो वो ज़्यादा ही खारा लगता है, और मेरे हस्बैंड को खारी चीज़ ज़्यादा भी पसंद नहीं आती। ज़रा भी मुंह में थोड़ा नमकीन लगा ना तो वो थोड़ा सा अवॉइड करते, खा नहीं पाते। तो मैंने बोली ऐसे बनाओ कि हम अगर कम भी लगा तो वो खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हुआ तो खाना मुश्किल हो जाएगा। फिर मैंने क्या करी, इसके अंदर जो भी सब्ज़ी थी ना वो डाली। पहले इसको अच्छे से भून ली, ताकि इसके अंदर की जो भी स्मेल है और कच्चापन है चिकन का भी जो है वो निकल जाए। अब मैंने सब्जियों को बारीक बारीक काट ली थी, गाजर और शिमला मिर्ची को, और वो सब भी डाल दी। और गाइस मैं ना इसको ज़्यादा कच्चा नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना, वो लोग ऐसा कच्चे कच्चे भाजियाँ है ना तो नहीं खा पाते, वो लोग उसी में से निकालना चालू कर देते नूडल्स में से। तो इसलिए मैंने सोची कि इसको पहले डाल के अच्छे से कुक कर लूँ, अच्छे से पका लूँ, नरम कर लूँ,
ताकि वो लोग है ना नूडल्स के साथ खा सकें। ये मुहाफिज़ तो खा लेता है मेरा बड़ा वाला बेटा, लेकिन बाकी के जो 2 हैं ना वो लोग खाने के टाइम पे ना बार बार सब्जियों को बाहर निकालते हैं। और ये कल है ना मेरे बेटे से ढक्कन गिर के टूट गया, पर ऐसा नहीं टूटा है कि मैं उसको यूज़ नहीं कर सकती, मैं यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि उसकी कांच प्रॉपर है। खाली ऊपर का जो वो उसका टॉप है ना वो मतलब वो लूज़ हो चुका है, लेकिन शुक्र है कि मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ। सामान ख़राब हुआ वो तो चलेगा, वो बन जाएगा इंशाल्लाह। और ये देखो गाइज़, मैंने इतना रखी थी सीख, ताकि वो मेरे हस्बैंड को भी मैं बाद में दे सकूं और बच्चों को भी दे सकूं। पर मैंने जैसे ही इसको खोली तो मेरी बेटी आ गई, मम्मी मुझे सीख चाहिए। मैंने बोली ठीक है बेटा ले लो। अब वो कंफ्यूज थी कि मम्मी व्लॉग तो बना रहे लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं, हम लोगों के साथ नॉर्मल बात कर रहे हैं। तो फिर मैंने उसको बोला कि बेटा मैं अलग तरीके से बना रही हूँ। तो फिर मेरे को बोलने लगी तो मुझे भी बताओ कैसे बना रहे, गाइस को बताओ मुझे। तो मैंने उसको हाथ पकड़ के लेकर आई इस तरफ और फिर बताई कि देखिए दिखा दे तो पहले गाइस को। तो उसने बोली नहीं मुझे भी देखना है। फिर मैंने कैमरा इस तरफ करी और उसको बताई। तो जब जाके उसको तसल्ली हुई, उसको खुशी मिली और वो वहाँ से चली गई। फिर उसने मुझे दोबारा डिस्टर्ब भी नहीं करी मेरी बच्ची ने। फिर शाज़िब भी आ गया, मम्मी मुझे भी चाहिए। तो फिर उसको भी मैंने वहीं पर से एक सीख निकाल के दे दी। मैंने बोली ठीक है बेटा तू भी लेके खा ले। फिर क्या होता है ना, ये लोग मेरे आजू बाजू मंडराते ही रहेंगे कि मम्मी दो दो दो, बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ मैं। तो मैंने दे के सुकून ले ली कि अब चलो बाबा मुझे सुकून से लोग पकाने देंगे। तो ये ढक्कन जो टूटा फूटा है इसको मैंने साइड में रखी और फिर अपनी सब्जियों को देखने लगी, चेक करने लगी कि वो नॉर्मल हुई है कि नहीं, मतलब गल चुकी है कि नहीं मेरे बच्चों के हिसाब से। नहीं तो वो लोग है ना ये सब चीज़ को एकदम फालतू समझ के निकाल देते हैं, जबकि ये सब चीज़ें कितनी सेहत के लिए अच्छी है, लेकिन वो लोग पता नहीं क्या सोचते हैं। फिर मैंने ये डार्क सोया सॉस ली और उसको उसमें डाली। अब गाइस मेरे पास है ना सब जो मसाले थे ना वो इतने थे कि बस आज के नूडल्स के लिए ही काफ़ी थे। सारे मसाले आज मेरे इसमें डाल के ख़त्म हो गए। तो ये पहला था सोया सॉस जो ख़त्म हो गया था इसमें डाल के। फिर मैंने ली रेड चिली सॉस, वो भी उतना ही था कि मैं इसमें डाल सकूं, ना ही कम हुआ ना ही ज़्यादा हुआ। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अगर कम पड़ गया तो क्या करूँगी। तो ऐसा कोई टेंशन नहीं था, मेरे पास छोटे छोटे पाउच भी रखे थे जो मैं डाल सकती थी। लेकिन मैं सोची कि पहले यही यूज़ करके ख़त्म कर देती हूँ, अगर कम हुआ तो मैं कुछ सोचूंगी। तो बस इसी की तैयारी चालू थी। एक बार बनाने के टाइम पे काफ़ी था कि ये सब चीज़ें इसमें बराबर ही रहेगी। मैं इसको अच्छे से भून रही थी ताकि मसाला सब अच्छे से हो जाए, एक साथ मिक्स हो जाए। और ये जो है ना नूडल्स का पैकेट था गाइस, तो इसको मैंने काट के ली और मैंने इसमें ना इसको आधा ही डाली, पूरा नहीं डाली। क्योंकि ये इससे पहले जब मैंने नूडल्स बनाई थी ना तो इसका डबल था नूडल्स, तो उसमें मैंने एक पैकेट डाली थी तो वो काफ़ी हो गया था। तो इसमें मैंने आधा ही पैकेट डाली क्योंकि मुझे ऐसा अंदाज़ा हुआ कि आधा पैकेट काफ़ी होगा, तो वो उतना मुझे ठीक लगा। तो मैंने आधा ही डाली। फिर उसको अच्छे से मैं मसालों में भाजियों में मिक्स करने लगी। तो इस तरीके से ना अंदाज़ों पे भी चलता है गाइस। औरतें तो अक्सर अंदाज़ों पे पकाती है और वो एकदम बेस्ट होता है। तो फिर बस मेरा यही चालू था। फिर उसके बाद में मैं सोच भी रही थी आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर ये देखिए मैंने बताई ना कि मेरे पास छोटे छोटे पैकेट्स हैं, तो वो भी थे मेरे पास डालने के लिए। उसमें से ना मेरे को एक पीरी पीरी मसाला आया मेरे नज़र के सामने, तो मैंने सोची कि चलो ये भी थोड़ा डाल देती हूँ, थोड़ा उसका टेस्ट देखते हैं कैसा रहता है। पीरी पीरी मसाले का भी टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन मैंने नूडल्स में फ़र्स्ट टाइम डाली हूँ और उसको मैंने बोली चलो एक मरतबा यूज़ करके देखते हैं। तो खैर उसका टेस्ट अच्छा लगा हम लोगों ने जब खाया तो वो हिसाब से मैं इसको डाल के मिक्स करने लगी अच्छे से। तो चिकन में पूरा मसाला अच्छे से जा चुका था गाइस। फिर उसके बाद में मैंने नूडल्स ली और नूडल्स को डालने लगी उसमें। और खैर मैं डालते डालते सोच भी रही थी कहीं मसाला कम ना पड़ जाए। चिकन तो कम नहीं पड़ता था, भाजी भी कम नहीं पड़ती थी, बस थोड़ा मसाले का मुझे डाउट था कि कहीं कम ना पड़ जाए। पर कोई बात नहीं, हम कोई प्रोफेशनल नहीं है जो हमको हर चीज़ की समझ हो के कितना लेना है क्या लेना है। हम घर में अपने बाल बच्चों को लेके हर चीज़ एडजस्ट करके चलते हैं, ये सब चीज़ों में भी मैनेज हो जाता है, ऐसा कोई टेंशन नहीं। अगर इसमें तीखा कम या कोई मसाला कम रहता ना, हम ऊपर से डाल के भी खा सकते थे क्योंकि मेरे पास पाउच थे थोड़े छोटे छोटे।
लेकिन मैं ये सोच रही थी कि मेरे पास एक है ना चटनी का पैकेट था, अगर कम लगा ना इसके अंदर मुझे मसाला तो मैं वो चटनी डाल दूँगी, वो मैं आपको बताऊँगी आगे कि वो कौन सी चटनी थी। तो बस ये इसको मैंने क्या करी, धीरे धीरे पूरा डाल दी ताकि ये इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, एक साथ में मिक्स हो जाए। अब मैंने क्या करी, जब उसको मिक्स करना शुरू करी और साथ ही साथ सारे सामान भी मैं उसके अंदर जहाँ पर रखना था वहाँ रखती जा रही थी ताकि कोई चीज़ यहाँ पर ऐसा गंदगी ना लगे। तो मैं क्या करी, जो जो सारे बर्तन एक्स्ट्रा थे उसको साइड में रखती चली गई। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ मिक्स कर रही थी ना, तो मुझे ये टेंशन भी आ रहा था कि कहीं नूडल्स जो है बाहर गिर ना जाए और ये कढ़ाई कहीं छूटी ना पड़ गई हो। लेकिन मैं बहुत ध्यान से उसको मिक्स कर रही थी ताकि मसाला पूरी तरीके से नूडल्स में चले जाए। और मैं यहाँ पर है ना इतनी मगन हो गई थी उसको मिक्स करने में कि मैं ना पूरी तरीके से कैमरे के सामने आ रही थी और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतना सामने आती जा रही हूँ कैमरे के। और मुझे कढ़ाई जो है वो छोटी लग रही थी ना, तो मेरा पूरा ध्यान उसकी तरफ ही था कि कहीं नूडल्स ना बाहर ना गिर जाए। और गाइस देखिए, मैं पूरी तरीके से ना कैमरे के सामने ही आती जा रही थी। उस वक्त मैं सोच ही नहीं रही थी कि मैं शूट कर रही हूँ, आप लोगों को कुछ बता रही हूँ कि मैं कैसे नूडल्स बना रही हूँ। मेरा उस वक्त कुछ भी ध्यान नहीं था। पर खैर फिर मेरे थोड़ा समझ में आया, मैं दूर भी होती जा रही थी और मुझे ये टेंशन था कि इसके अंदर कहीं मसाला ना कम पड़ गया हो, तो मैं क्या डालूँ ये सोच रही थी। फिर मैंने ना अपने मुहाफ़िज़ को बुलाया, मेरे बेटे को। मैंने बोली, बेटा तुम थोड़ा सा टेस्ट करके बताओ कि इसमें मसाला कम है क्या। फिर वो मेरे बेटे ने टेस्ट किया और वो बोलने लगा, मम्मी हम लोग को तो अच्छा लग रहा है लेकिन शायद इसमें मसाला कम होने की वजह से अब्बा को थोड़ा कम मसाला लगे, हम लोग के लिए ये बराबर है। फिर मैंने बोली चलो ठीक है, मैं ना अभी ऐसी चटनी डालती हूँ जो इन लोगों को भी पसंद है, मैं आपको बताऊँगी। तो देखो कैसा है ना, औरतें कैसे भी मैनेज कर लेती है, कुछ भी करके मैनेज करके अपने बच्चों को, अपने शौहर को दे ही देती है। तो ये ना पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस है और ये बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे बच्चों को ना मैं टिफ़िन में भी डाल के दूँगी ना, अगर अंडा भी बनाऊँगी ना रोटी पे, ये सॉस लगा के उस पर अंडा लगा रख के दूँगी ना, वो लोग शौक़ से खा लेते। तो बस मैंने क्या करी, जितनी भी चटनी ये भी थोड़ी ही बची थी उसको मैंने डाल दी। मैंने बोली आज तो ना मुझे मुझे पूरा फ्रिज खाली ही करना है ताकि इसमें से कुछ भी चीज़ ना बचे। और मैंने ये भी थोड़ी सी थी चटनी बची हुई, वो भी मैंने डाल दी। लेकिन उसके अंदर थोड़ी और चटनी बची थी जिसमें मेरा ध्यान था कि क्या करूँ, इसको डालूँ कि नहीं डालूँ, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। पर मैंने बोली नहीं, इसको मिक्स करती हूँ मैं, और जो बची हुई चटनी है ना वो भी मैं इसमें डाल दूँगी, कुछ नहीं होगा, नहीं ज़्यादा तेज़ होगा और ये चटनी भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। अब उसमें ना चटनी इतनी बची थी कि इसको मुझे मतलब मसल के निकालना पड़ेगा वो पैकेट को। तो बस मैं यही कर रही थी कि इसको अच्छे से मिक्स करी और फिर वो पैकेट को ना देखी मैंने कि साइड में रखी। बता दी। तो मेरे हस्बैंड आके बीच में बात कर रहे थे, मैंने बोली अरे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो फिर वो बेचारे चले गए चुपचाप से, आके पूछ रहे थे कि तूने कर दी क्या, ये बना दी क्या, रिकॉर्ड कर दी। तो फिर मैंने क्या करी, ये जो बाकी का जो बचा था ना गाइस, उसको मैंने ऊपर की तरफ करी और उस मतलब करने जा रही थी। और मैं बोली जो भी बचा है ना आज तो मैंने ना पूरी चटनी ख़त्म करनी है, सारी फ्रिजों की निकाल के पूरी ख़त्म करनी है। तो ऐसा कौन कौन करता है ना, मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना कि ऐसा कौन करता है कि पूरी हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से निकाल के साफ़ करता है। फिर मैंने इसको पूरी तरीके से निकाल दिया और अच्छी खासी निकली, मतलब 1-1.5 चम्मच तो वो निकल ही गई है। इतनी निकल गई कि मेरे ये जो नूडल्स था ना उसमें अच्छी तरीके से चला गया। और मैंने बताई भी वेरी गुड कि मैंने निकाल दी हूँ। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से फिर मैं इसे दोबारा से मिक्स करने लगी और वो अच्छी तरीके से मिक्स हो गया था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अच्छी तरीके से हो चुका है, अब इसका टेंशन नहीं है, ये अच्छा ही टेस्ट देगा। तो मुझे तरह तसल्ली हो गई थी। फिर मैंने यहाँ पर क्या करी, उसको ना ढक के रखने का करी और यहाँ पर सब सामान मैं ना जगह पे रख रही थी और जो भी सब गिरा था नूडल्स वगैरह ना वो मैं साइड में रखने लगी और उसको ढक के मैंने थोड़ी देर के लिए, मतलब ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए, सेकंड नहीं 5 मिनट के लिए मैंने उसको दम पे रख दी थी स्लो पे, ताकि वो अच्छे से बन जाए, पूरा गर्म हो जाए, क्योंकि वो नूडल्स भी फ्रिज में रखा हुआ था।
और यहाँ पर है ना मैं सारे चीज़ों को, जितने भी डस्ट निकला हुआ था, जो भी सब ये सब थैलियाँ वगैरह निकली थी ना, उन सबको मैं मसालों की एक थैली में डाल के, पॉलीथीन में डाल के रख रही थी, ताकि उसके अंदर सब वो चला जाए और मेरा किचन भी पकते पकते में ही पूरा साफ़ सुथरा हो जाए। तो इस तरीके से मैनेज करना पड़ता है अपने कामों को, अपने टाइम को कैसा यूज़ में लाना है वो करना पड़ता है। कि गैस पे अगर कोई 2-5 मिनट के लिए चीज़ रखी है और हम उसे छोड़कर नहीं जा सकते, तो उस वक्त बीच में जो कर सकते हैं हम करते हैं, ताकि वो औरतों को उतना टाइम मिल जाए। मैंने ये सब साफ़ सुफ करी। अब मुझे ना इतनी ज़ोर से प्यास लगी थी, तो मैंने बोली चलो अभी थोड़ा 1 गिलास मैं पानी पीऊँगी। और मैंने जो भी था सब सामान यहाँ वहाँ रख दिया। तो गाइज़, आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, इस तरीके का बनाने का मेरा जो व्लॉग है वो कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताना। और इसको लाइक करो, शेयर करो और अच्छे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो गाइज़, क्योंकि हम लोग मेहनत इतनी करते हैं। आप लोगों को बताए हैं दिन भर की रूटीन, शाम की जो आज मैंने इवनिंग रूटीन बताई है आपको, तो इसमें मेहनत होती है गाइज़। अब मुझे बहुत प्यास लगी, तो आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।